सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कहता है इफ़ ए अलॉन कैन डू जॉब इन 72 डेज देन इन हाउ मैनी डेज बी कैन अलॉन डू द जॉब इफ़ टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 40 डेज। एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये हमें बताना है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं तो ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास ए जो है हमारे पास वो किसी काम को 72 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो क्या है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, लेकिन हम तीनों में से वो मेथड यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है। सबसे पहला जो मेथड हमने बताया था आपको वो था हमारे पास कि यूनिट वर्क मेथड। उसके बाद हमारे पास बताया था हमने एलसीएम वाला मेथड। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में जो मैंने बताया था वो था हमारे पास रेशियो वाला मेथड। ठीक है। सो यहाँ पर हम एलसीएम वाला भी यूज़ कर सकते हैं और रेशियो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा को ध्यान में रखते हुए। सो मैं यहाँ पर जो प्रेफर करने वाला हूँ वो प्रेफर करने वाला हूँ रेशियो वाला। ठीक है। सो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको रेशियो वाले मेथड से। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए जो हमारे पास है किसी काम को वो 72 दिनों में कर सकता है, 72 दिनों में कर सकता है। और ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो टाइम है, इस टाइम का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो। ठीक है। टाइम का रेशियो हमारे पास क्या है, टाइम का रेशियो निकल कर आएगा यहाँ पर, ये 9 8 72 और 8 यानी कि 8 9 72 और यहाँ पे हो जाएगा 8 5 40 यानी कि 9:5। ये हमारे पास इनके टाइम का रेशियो है। और हमें मालूम है कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। सो 5:9। ठीक है। यानी कि हमारे पास ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं और ए अकेला 5 काम करता है एक दिन में। ठीक है। सो ये बात तो क्लियर होगी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है और यहाँ पर ए प्लस बी की दोनों के मिलके एफिशिएंसी आ रही है 9। यानी कि ए का अगर 5 है तो बाकी हमारे पास 4 होगा किसका, बी का। यानी कि बी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कि 4 होगी। और हमसे यही पूछ रखा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सो बी को टोटल काम कितना करना है, टोटल काम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि एफिशिएंसी और टोटल टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एफिशिएंसी और टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने ए और बी के टाइम को लेकर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। साथ में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ए और उसके एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम आने वाला है। सो यहाँ पर 40 इंटू में 9, 40 इंटू में 9 हमारे पास टोटल वर्क हो गया। अब एक दिन में हमारे पास कितना काम करता है, बी तो 4 करता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दहा में 40 और यहाँ पे 90 आ जाएगा। सो 90 दिन में ये क्या करेगा, काम को कंप्लीट करेगा बी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा।